बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 40 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 113 ता 117 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक बाहमी इख्तलाफात के फ़ैसले के इख्तियार के हवाले से हैं, जो कि अल्लाह के पास है। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 112 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के जितने लेक्चर्स हैं और इस वक्त तक सूरह अल-बकरा के जितने लेक्चर्स हो चुके हैं तमाम तरतीब से समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 113 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। तर्जुमा: यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं है, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। आयत के अल्फाज कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, और इसी किस्म के दावे इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। इससे मुराद मुशरिकीन अरब हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं था। समझ लीजिए, ये आयत हमें बग़ैर इल्म के तासुबात और इख्तलाफात की बुनियाद पर किसी दीगर के बारे में किसी किस्म की बदगुमानी को हवा देना मुनासिब नहीं है। इस हवाले से हमें ये आयत मुबारक हमें ये समझाती हैं मामलात अल्लाह के हाथ में हैं और फ़ैसले का इख्तियार भी अल्लाह ही के पास है। आयत नंबर 114 की तरफ चलेंगे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद्दुन्या ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। तर्जुमा: और उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबदों यानी इबादत गाहों, अल्लाह के माबदों में से उसके नाम की याद से रोके और उनको वीरानी के दरपे हो। और ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम न रखें, और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। इनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम है। आयत के अल्फाज उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन, ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम न रखें और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। इस आयत मुबारक में एक लतीफ़ सा इशारा कुफ़ार मक्का के हवाले से है कि उन्होंने अपनी कौम के उन लोगों को जो इस्लाम ला चुके थे बैतुल्लाह में इबादत करने से रोक दिया था। इबादत गाहें तो अल्लाह की इबादत करने के लिए हैं, फिर होना तो ये चाहिए कि ये इबादत गाहें इसी किस्म के ज़ालिमों के कब्ज़ा और इक़्तिदार में ना हों, और ना ही ये उनके मुतवल्ली हों। इक़्तिदार खुदा परस्त और खुदा तरस लोगों के हाथ में हो और वही इबादत गाहों के मुतवल्ली रहें। और इस किस्म के शरीर लोग अगर वहाँ जाएं भी तो इन्हें खौफ हो कि शरारत करेंगे तो सज़ा पाएंगे। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 115। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। तर्जुमा: मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। आयत के अल्फाज वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। यानी अल्लाह न शर्क़ी है न गरबी,
وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں ہے یا اس طرف رہتا ہے، اور نہ یہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ کو یا اس مقام کو یا اس سمت کو کیوں بدل دیا ہے۔ آیت کے الفاظ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ محدود اور تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے اور اس کا زاویہ نظر اور اس کا دائرہ فیض بھی بڑا وسیع ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اب آیت نمبر 117 کی طرف چلیں گے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ، وہ آسمانوں اور زمین کا مجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہی حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 40 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 113 تا 117 کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آیت نمبر 118 سے ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔